आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुतकिल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारी कोशिश रहती है और हमारे शो का मकसद है कि हम आपको फिजिकल फिटनेस के प्रति अवेयर करते रहे। नाजरीन, हमारे शो का मौजू है चिल्ड्रन आई केयर, यानी कि बच्चों की आंखों की देखभाल आखिर कैसे की जाए। ये एक बड़ा सवाल जो है ये हर एक पेरेंट्स के दिमाग और जहन में रहता है। अब ऐसे में हम कैसे पीछे रह सकते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शो में 3 बेहद खास सेगमेंट है। पहला सेगमेंट यानी कि फिटनेस सेगमेंट, वही हमारा दूसरा सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट, और तीसरा बेहद खास सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो जैसे कि पहला सेगमेंट बहुत ही जरूरी सेगमेंट यानी कि फिटनेस सेगमेंट, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे एक और खास सेगमेंट में यानी कि फिटनेस सेगमेंट में, जिसमें हमारे आज के एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे जो है अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। चाइल्ड आई केयर हमारे आज का मौजू है जो कि मैंने आपको बताया। अब किन चीजों का ख्याल रखना है वो हमारे एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं कि कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज कर आप तंदुरुस्त रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस हमारे आज के एक्सपर्ट से, जो कि है मिस्टर सम्राट जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के शो पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सम्राट जी। आज का जो हमारा मौजू है कि चाइल्ड आई केयर, कैसे बच्चे अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं और पेरेंट्स किन बातों का ख्याल रख सकते हैं जिससे बच्चे की आंखें स्वस्थ रहे, अच्छी रहे, हेल्दी रहे। तो सबसे पहले थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइजेस हम कर लेते हैं, और कौन सी एक्सरसाइज आप सजेस्ट करेंगे? नमस्ते, हरिओम, धन्यवाद मैम। जैसे कि मैम ने बताया आई से रिलेटेड और ओवरऑल हेल्थ बच्चों के लिए कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो पहला वाला अभ्यास है जिसमें आपकी गर्दन की ग्रीवा की शक्ति विकास क्रिया बोलते हैं इसको। स्टार्ट करेंगे श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें हाथ हमारे नीचे रहेंगे सम्राट जी? जी, हाथ हमारे समस्थिति में रह सकते हैं। अगर जिनका बैलेंसिंग इश्यू है तो पैरों में गैप रखना है। ठीक है। श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक और बार पुनः श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। तो इसका कितना क्या इम्पैक्ट है सम्राट जी हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी पर, ये जो आप नेक रोटेशन हमें बता रहे हैं? क्योंकि जो भी हमारे शरीर का संचालन है वो नेक के द्वारा होता है। जितने भी सेंसरी ऑर्गन है हमारे, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जैसे हमारी आईज होगी, स्किन हो गया जी, नाक होगी, कान हो गया, आपकी त्वचा, सबका सेंस हमारा माइंड कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम ग्रीवा का रोटेशन, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया इसको हम बोलते हैं। देन उसके तत्पश्चात स्कंद संचालन, कंधों की क्रिया। अच्छा। श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। क्लॉकवाइज करेंगे ना हम इसको? हाँ जी। श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अगेन एंटी क्लॉक, विपरीत दिशा में। श्वास को भरते हुए पीछे से ऊपर लेके आए, आगे श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आए अपने हाथ, पुनः। और ये हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं सम्राट जी? इसको 3 टाइम आपका जो सुई है ना हमारी घड़ी की दिशा में 3 टाइम्स करना है, फिर एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में 3 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 6 बार आप ये कर सकते हैं। और इससे हमारे शोल्डर्स भी रिलैक्स होंगे? शोल्डर्स होगा, स्कैपुला हो गया, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इम्पीचमेंट, ये सारी बीमारी आपकी ठीक होंगी। काफी कुछ देखिए एक एक्सरसाइजेस में। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है स्कंद ऊपर की तरफ। ओके। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल इश्यू है उनको सिर्फ आपकी गर्दन सामने रखनी है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है सम्राट जी? हस्त उत्तान। अच्छा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हैंड रेज अप। हैंड रेज अप, करेक्ट। श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। सेम ये स्थिति आपको क्या करना है, आगे रखें अपने। जिनको दिक्कत है, आपके पूरे हाथ सीधे नहीं हो सकते, या कोई कैनुला लगा हुआ है या कोई मेडिसिन वगैरह पे, कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी है। इसमें सिर्फ आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, लाइक दिस। इससे शोल्डर भी रिलैक्स होंगे। ज्यादातर लोग बच्चे या बुजुर्ग फोन का यूज करते हैं। अच्छा। बहुत सारी चीजें जैसे क्या पोस्चर टेढ़े मेढ़े में बैठते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से ये एक्सरसाइज विद्याथॉरसी, यस।
ठीक है। वक्षस्थल सेम। अब वक्षस्थल के लिए चेस्ट लंग्स के लिए करते हैं, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। और ये इसकी एक्सरसाइज का क्या नाम है और इसके क्या? इसका वेरिएशन है, स्कंद संचालन क्रिया की दूसरी क्रिया बोलते हैं इसको। वापस आएंगे। अब ये धीरे बच्चे से भी वैसे सम्राट जी, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ कि थोड़ा मैं यहाँ पे ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो एक्सरसाइजेस आप करा रहे हैं जी। ये बच्चे भी कर सकते हैं और ये उनके लिए सेफ है? राइट, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। जिनको बैलेंसिंग इशू है उनको पैर में हल्का सा गैप रखना है, अन्यथा जिनको बैलेंसिंग इशू नहीं है, सिर्फ खाली फोकस के लिए करना है, तो सम स्थिति में कर सकते तो हैं। ये स्पेशली बच्चों के लिए एक्सरसाइजेस सम्राट जी बता रहे हैं जी। जो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे जी। घर पर आराम से इजीली कर सकते हैं। और सुपरविजन बहुत जरूरी है, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं सम्राट जी, एक्सपर्ट की गाइडेंस बेहद जरूरी है जब आप कोई भी एक्सरसाइज करें। तो बच्चों, अगर आप देख रहे हैं ये शो तो वहीं पे आप खड़े होके हल्की हल्की मूवमेंट कर सकते हैं आपकी बेटरमेंट के लिए, ठीक है सम्राट जी? इसमें साथ में सबसे मुख्य ध्यान रखने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू यू, जैसे किसी को नी में समस्या है जी। या ओवेज वगैरह, जो वजन बहुत ज्यादा है, बॉडी का बैलेंस नहीं बन रहा, तो वो बैठ करके भी कर सकते हैं, अपनी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली मुख्य बात क्या है, आपका वातावरण आसपास का थोड़ा सा खुला रहे, जिसमें वेंटिलेशन होता रहे। साथ में मुख्य चीज जो आपका है, आपका रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रहना चाहिए जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं। एक और हम फटाफट से एक्सरसाइज जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की ओर भी बढ़ेंगे। लेकिन एक और एक्सरसाइज जो आपको लगता है बेहद जरूरी है बच्चों के लिए करना। सबसे मुख्य जिनका ओवेज है, ऑर्गन हील अच्छे से नहीं हो रहा और आईज में प्रॉब्लम है, और सबसे मुख्य चीज फोकस नहीं है जी। हाँ। सबसे बेस्ट रहेगा अपने पैरों में 1.5 से 2 फुट का गैप करें। ठीक है। ये गैप किया, गैप करने के बाद क्या करना है, आपके जो हाथ है राइट वाला, हाँ। आपका कौन सा दाहिने वाला हाथ है वो नीचे रहेगा, मुट्ठी बंद रहेगा हाथ की, लेफ्ट वाला ऊपर की तरफ रहेगा। श्वास को भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नेक को लेके जाएं और धीरे से साइड में जाएंगे, राइट साइड, योर राइट साइड, go with your right side, with exhale down, same hand change, inhale, अपने नेक को पीछे की तरफ ही रखना है, गर्दन को, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ, सेम हाथ को चेंज करें, धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज लग रही है मेरे को। इससे वाकई में किस बॉडी पार्ट पे ज्यादा असर पड़ता है? सबसे मुख्य बोला गया कि शरीर का जो मुख्य भाग है ना आपका, अगर मस्तिष्क के अलावा, तो आपका मेरुदंड, जिसको बोलते हैं सुपाइन इंग्लिश में, स्पाइन बोलते हैं। हाँ, इसके साथ में सारे ऑर्गन, सारे चक्रास वगैरह, नर्व सिस्टम, सारा कुछ आपके स्पाइन से जुड़ा हुआ है। इसको तभी बोलते हैं सर्वांग पुष्टि। सभी अंग को पुष्ट करने के लिए, ओवरऑल बॉडी को, जो हमारा हेल्थ है, कोई इशू आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। तो देखिए, स्पाइन के लिए भी आपको बताया, फेस ग्लो के लिए भी बताया, और आईज की मूवमेंट एक्सरसाइज के लिए भी आपको बताया। थैंक यू सो मच सम्राट जी कि आपने हमें अलग अलग एक्सरसाइज बताई, हमारे बच्चों को बताई, जो कि घर बैठ के आराम से बड़ी इजी एक्सरसाइजेस है, जो आप ही की आंखों को जो है अलग अलग फर्क आपको दिखेगा, इम्पैक्ट दिखेगा। तो कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करो, अपनी आई हेल्थ को हेल्दी रखिए, क्योंकि अगर आपकी आंखें हेल्दी है, तंदुरुस्त है, तो ये खूबसूरत दुनिया भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमारे इस फिटनेस सेगमेंट में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे से जुड़ने के लिए। देखते रहिए फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। नमस्कार। बड़ा ही अमेजिंग था ये फिटनेस सेगमेंट, एकदम एनर्जी से भरपूर। जो उन्होंने स्ट्रेचेस हमें बताए, जो एक्सरसाइजेस हमको बताई, वो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एक और खास सेगमेंट की ओर। बताइए कौन सा है? जी हाँ, योगा सेगमेंट, जिसमें आपको हम बताएंगे किस तरीके से ज़हनी तौर पर तो देखिए सुकून मिलता ही है, कैसे आप ऑल ओवर एक एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो योगा जो है बड़ा सुकून देता है। हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ योगा के आसन और कुछ प्राणायाम बताने वाले हैं, जो आप अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं योगा सेगमेंट की ओर। इस्तकबाल है आप सभी का फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया के एक और बेहद खास सेगमेंट, यानी कि योगा सेगमेंट में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे योगा की प्रैक्टिस से आपको मेंटली बड़ा सुकून मिलता है और आपको बॉडी में भी बड़ा एनर्जेटिक फील होता है। अब हमारे आज का मौजू है चिल्ड्रन आई केयर, यानी कि बच्चों की आंखों की देखभाल। अब योगा के जरिए किस तरीके से जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं,
आई हेल्थ को लेकर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आज यहाँ मौजूद है, यानी कि योगी सम्राट, जो कि आज हमें बताएंगे किस तरीके से योगा प्रैक्टिस कर कर, कौन कौन से आसन को प्रैक्टिस कर कर आप अपनी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और आईज का भी ख्याल रख सकते हैं। तो योगी सम्राट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के हमारे शो में। नमस्कार, हरिओम जी, तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी ने इतना मेरे को सम्मान दिया। जैसे कि आपने बताया, जो हमारा विषय है आज का, जो योग में विषय है, जो बच्चों की आंखों से रिलेटेड और पूरे ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें कुछ हम अभ्यास आसनास के करेंगे और कुछ प्राणायाम के, जो हम करेंगे बैठ करके। तो पहला वाला अभ्यास, एक बार हम ओमकार करेंगे, एक मंत्र का उच्चारण, तत्पश्चात हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और छोटे जो आसना से जो सिंपल साधारण तरीके से किए जा सकते हैं वो करेंगे, और कुछ प्राणायाम से जिससे आप बच्चे का माइंड भी थोड़ा साफ होगा एंड बॉडी वेट है वो कंट्रोल होगा, ऑर्गन भी अच्छे होंगे, और जो आंखें हैं, जो हमारा मुख्य विषय है, जो बच्चों की आईज अच्छी हो, क्योंकि व्यक्ति देख नहीं पाएगा तो बहुत सारी समस्याओं से जूझता है। तो कोशिश करेंगे कि आज का पूरा सेगमेंट बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हो और अच्छा हो। परफेक्ट, ठीक है। चलिए, आंखें बंद करेंगे, बोथ हैंड इन अ ज्ञान मुद्रा, क्लोज योर आईज, फेस पर प्रसन्नता, डीप इनहेल, ओमकार एक बार, मेरे साथ मंत्र, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय रीत्योर्मामृतं गमय रीत्योर्मामृतं गमय। लंबा गहरा श्वास में एक बार ओमकार, तत्पश्चात 3 टाइम शांति। बोथ हैंड नमस्कार मुद्रा, एक बैन नमन करें अपने इष्ट देव माता पिता गुरुजन ईश्वरी शक्ति, हृदय से समर्पण मन वचन कर्म से नमन करें। प्रभु सभी का कल्याण करें, सभी के रोगों को मुक्त करें, सुख में स्थिति सभी को प्रदान करें। नेक आप गर्दन को ऊपर करें, दोनों हाथों में घर्षण करें, रब योर बोथ पाल्म्स, दोनों हथेली का स्पर्श बंद आंखों पर, संपूर्ण फेस, संपूर्ण शरीर। हरिओम नमस्ते। अभी हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं। पहले स्ट्रेचिंग, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ करें, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को खींचते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। कोशिश करें कि आपका माथा पूरा शरीर नीचे लगे, श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आए। ध्यान रहे अपनी सांसों के साथ जुड़ना है तो आपका फोकस और अच्छा होगा। तो सम्राट जी, जो सबसे पहली एक्सरसाइज आप बता रहे हैं या योगा अभ्यास जो आप बता रहे हैं, ये किसके लिए जरूरी है और ये किस बॉडी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो ये भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स का बता दीजिए। जी, जैसे कि हम अगर इस चीज में हम डाउन साइड जाएंगे तो आपका ब्लड फ्लो आपके सिर के ऊपर आएगा, तो सिर के ऊपर आएगा, जो आपके नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपका शरीर भारीपन लग रहा है, आलस्य लग रहा है और आंखों की रोशनी थोड़ी कम है, तो थोड़ा सा इंप्रूव होगा और मन थोड़ा ताजगी हो जाएगा, आपके विचारों से हट जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। ब्लड सर्कुलेशन आपका फेस पे आएगा और आपके सिर पे आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब एनर्जेटिक आसन है ये, इससे एकदम से एनर्जी आ जाएगी हमारी बॉडी में। अभी जस्ट हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आसनास अभी थोड़ी में बाद में करेंगे, ठीक है? धीरे से सांस को छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, शरीर वहीं रहेगा आपका, सिर्फ अपनी गर्दन को लेके हैं। जिनको लगता है कि आपके हाथ नीचे की तरफ जाएंगे तो बेटर रहेगा शरीर, अपर पोर्शन, तो धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, धीरे धीरे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। सेम धीरे से कमर वाले भाग को वहीं रखेंगे, अपने दोनों पाम्स को, दोनों हथेली को नीचे की तरफ करते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं। सेम दूसरी तरफ। तो ये जो स्ट्रेचिंग पोजेस है, ये आपको एकदम से एनर्जेटिक फील कराएगा और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो कि बहुत अच्छे से फ्लो होगा। राइट सम्राट जी? राइट। हाँ, तो बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइजेस है, आप घर बैठकर भी कर सकते हैं आराम से। बड़ी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हमारे जो योगी सम्राट जी है आपको बता रहे हैं। कभी मैं एक बार इम्पैक्ट पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स पे जानना जरूरी है कि जो भी आप प्राणायाम बता रहे हैं उसके आखिर क्या क्या लाभ है,
तो इसका कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है हमारी पूरी बॉडी पे? जो एब्डोमेन से रिलेटेड आपकी अतिरिक्त वसा होगी जी, या कोई फैटी लीवर है किसी को, या इंडाइजेशन है, या गैस्ट्रिक इशू है, और आजकल IBS जो चलती है, जो पेट में गड़गड़ की आवाज आती है जी, कभी हमारा लूज मोशन हो जाता है, कभी हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, जी, उसको भी रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और सबसे मुख्य इसको कपाल भांति, कपाल मीन्स आपका पूरा चेहरा, जी, चेहरे से रिलेटेड आपसे उस सबको बैलेंस करने के लिए, चमक उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसको क्रिया भी बोलते हैं, प्राणायाम भी बोलते हैं, कपाल भांति। ठीक है। अगला वाला अभ्यास, जी, जो अगला वाला अभ्यास है आपका पूरा गट के लिए। जी। गट के लिए कैसे करना है, ये खड़े होकर भी किया जा सकता है, बैठ करके भी। कोशिश करें जब आप अभ्यासी नहीं है तो बैठ के आराम से करें उसको। कैसे करना है, श्वास को भरो, सांस को छोड़े, पेट को अंदर बाहर चलाने का प्रयास। तो ये तो कोई जैसे हम हंसते हैं कई बार सम्राट जी, तब भी हमारा पेट जो है वो बड़ा मूवमेंट करता है। Yes. तो ये हंसते हुए भी हम कर सकते हैं? मुस्कुराते हुए कर सकते हैं, पर इसको कर लिया ना आपको भूख बहुत तगड़ी लगेगा। और भूख जब लगे तो क्या करना है, साइलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे से खाओ, पानी पियो बढ़िया तरह से। ठीक है। अभी साथ में हम एक बार या 3 टाइम्स माँ का उच्चारण, तत्पश्चात शांति कंटिन्यू करेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास, ओमकार, 3 टाइम शांति। शांति, शांति, शांति। होते हैं नमस्कार मुद्रा। नतमस्तक को अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजन, ईश्वरी शक्ति हृदय से समर्पण, मन वचन कर्म से नमन करें। प्रभु सभी का कल्याण करें, सभी के रोगों को मुक्त करें, सुख में सती सभी को। Neck up, rub your both palms, touch with your eyes, your entire face, entire body. हरिओम नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच सम्राट जी, बहुत अच्छा अभ्यास आपने करा और बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जो भी आज सम्राट जी ने सिखाया बच्चे उसको घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सुपरविजन में, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं ये कुछ आसन प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे उनकी आई हेल्थ पर काफी फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमारा स्पेशल सेगमेंट, योगा सेगमेंट देखने के लिए। देखते रहिए फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। नमस्कार। और जैसे कि हमने कहा था कि योगा से ही होगा, तो देखिए जब आपने योगा को महसूस किया और मैंने जब योगा किया, बड़ा ज़हनी सुकून मिला और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। नाज़रीन, जैसे कि हमारे आज का मौजू है चिल्ड्रन आई केयर, वही हमारे एक्सपर्ट आपको समझाएंगे कि जो बच्चे हैं वो अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल कर सकते हैं, और पेरेंट्स किन किन चीज़ों को अपने बच्चों की मदद के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए क्या कुछ जो है डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। आप सभी का खैर मकदम है हमारे एक बेहद ही खास सेगमेंट में, यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस। और आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है उनसे इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आज का मौजू है, यानी कि चिल्ड्रन आई केयर, यानी कि बच्चों की आंखों की देखभाल ऐसे कैसे आप जो कर सकते हैं, किन चीजों का ख्याल रख सकते हैं। मेरे साथ बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोहित सक्सेना जी। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑप्थेमोलॉजी, आरपी सेंटर, एम्स में, अ वेरी वार्म वेलकम टू फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। आज का जो हमारा मौजू है बड़ा ही खास है, एंड यू आर एन एक्सपर्ट फॉर दैट, कि चिल्ड्रन आई केयर,
कि कितना ज़रूरी है बच्चों की आंखों का देखभाल करना, बिकॉज वही तय करता है उनका फ्यूचर। तो अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका बेहद ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों की आई हेल्थ के लिए? जो सबसे ज़रूरी बात है बच्चों को लेके वो है कि आजकल बच्चों का जो डिजिटल टाइम है, स्क्रीन टाइम, डिजिटल स्क्रीन टाइम जिसकी हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके कारण आंखों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हो रहे हैं जी। सबसे ज़रूरी है कि टैब्स, फोन्स जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो एब्सोल्यूट नो है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 5 से 15 साल के बच्चों को करीब से करीब 2 घंटे से ज़्यादा हमें डिजिटल टाइम नहीं देना चाहिए, स्पेशली टैब्स और फोन्स को लेके। अगर उनकी कोई क्लासेस हैं और क्योंकि आजकल डिजिटल पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों की आजकल बहुत ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो प्रेफरेबली जहाँ तक हो सके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे उनकी क्लासेस होनी चाहिए, टेबल चेयर पे बैठ के, जिससे कि एक बालिश की दूरी वो रख सके स्क्रीन से। टैब्स, फोन्स बहुत पास होते हैं, इसीलिए उनका आंखों पे और ज्यादा दुष्प्रभाव होता है। अब ऐसे में डॉक्टर एक बार आप ये एडवाइस कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को और पेरेंट्स को कि स्क्रीन टाइम कितना लिमिट कर देना चाहिए बच्चों के लिए, और कितनी दूर से, लाइक अगर हम मीटर या फीट की बात करें, कितनी दूर से टीवी या स्क्रीन या टैब्स को देखना चाहिए? तो जैसे शुरू से ही मैंने बोला है कि 5 साल से कम के बच्चों को टैब्स या फोन्स नहीं देना है। अगर आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अपने पुराने वाले जो आपने डिस्कार्ड कर दिए हैं नोकिया फोन्स या जो जिसमें स्मार्ट स्क्रीन नहीं है, वो स्क्रीन दीजिए जिससे कि बच्चे आपसे बात कर सकें। 5 से 10 साल के बच्चों के लिए, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए हम लिमिट करते हैं कि टैब्स या फोन्स को 2 घंटे से ज्यादा ना यूज किया जाए। एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा स्क्रीन टीवी यूज किया जाए। उसके अलावा जहां तक हो सके टेबल चेयर पे बैठ के सब काम करना है। इन्होंने पढ़ाई भी करनी है, किताबें भी पढ़नी है, तो भी टेबल चेयर पे बैठ के, और डेस्कटॉप या लैपटॉप को भी टेबल चेयर पे। किताबें, फोन्स, टैब्स बेड पे लेट के, टेढ़े होके, ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपकी जो आंखों से दूरी है स्क्रीन की वो बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम एक बालिश की दूरी रखें आपकी स्क्रीन से और आपकी आंखों से, और टीवी को 5 से 6 फीट की दूरी रखें, जिससे कि जो स्ट्रेन है बच्चों की आंखों में ना पड़े। जो कमरे की एम्बियंट लाइटिंग हम बोलते हैं, जो वातावरण में लाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। खिड़कियों से पर्दे हटा के रखिए दिन में, शाम को अच्छी लाइट रखें। जब बच्चा पढ़ रहा हो तो टेबल चेयर पे एक फोकस्ड लाइट होनी चाहिए, लैंप होनी चाहिए जो किताब पे रोशनी बरकरार रखे, और कमरे की भी रोशनी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे अंधेरे में कमरे में वो कोने में बैठ के नहीं पढ़ रहा है। रात को अंधेरे में टैब्स, फोन्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायी है आंखों के लिए। तो ये बहुत बेसिक है। उनका टेबल चेयर खिड़की के ऑपोजिट रखिए, जिससे कि जैसे ही बच्चा ऊपर देखे वो दूर देख सके, आंखों को रेस्ट मिले। हर आधे घंटे के पढ़ने के बाद बच्चे को उठ के बाहर दूर देखना चाहिए, जिससे कि आंखों को रेस्ट मिले। आईज के लिए वो कौन सी डाइट है जो आप रेकमेंड करते हैं हमेशा कि ये आपको इंक्लूड करनी है विदाउट एनी रीजन? तो एक रेगुलर हेल्दी डाइट, एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ने में, बच्चों में और अडल्ट सब में ही आंखों के लिए बहुत जरूरी है। पानी पीना, रेगुलरली पानी पीते रहना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका शरीर सूखेगा तो आपकी आंखें सूखेंगी। तो जो आंखें के नॉर्मल आंसू हैं जो आंख को मॉइस्ट रखते हैं देखने में, जिनके लिए बहुत जरूरी है, वो आप अगर पानी कम पिएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हेल्दी डाइट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नॉर्मल हेल्दी डाइट में हमारे लिए जरूरी हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल, गाजर, ये चीजें बहुत जरूरी हैं एक बढ़ते बच्चे के लिए। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि पानी के अलावा आपको जनरल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो फ्रेशली अवेलेबल जो डाइट है उसका यूज करें। जो पैकेज्ड फूड्स हैं, जो प्रिजर्व्ड फूड्स हैं, उनका प्रयोग ना करें। ये सारी चीजों में टॉक्सिन्स होते हैं जो आगे चल के एलर्जीज क्रिएट करते हैं शरीर में और आंखों में, और उसके कारण आगे चल के बहुत सारी बीमारियां आंखों में और शरीर में हो सकती हैं। डॉक्टर, हम बच्चों की बात करें, आई थिंक बड़े भी बड़े इंटरेस्टिंग हो गए जानने के लिए कि हमारे लिए भी एक लास्ट क्वेश्चन सभी के लिए, ऑल ओवर आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंख ही है जो आपको दुनिया दिखाते हैं, नो, इट कीप्स यू अलाइव।
ऐसी कौन सी मेजर 3 टिप्स है जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, जिनके लिए बहुत जरूरी है टू कीप देयर आई सेफ एंड हेल्दी? तो सारी एजेस के लिए अगर मैं बोलूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा शुरू से हम डिजिटल टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। आपने ब्रेक्स लेने हैं, प्रोलॉन्ग डिजिटल टाइम, अगर आपका काम भी ऐसा है कि आपको डिजिटल टाइम पे स्पेंड करना है तो आप ब्रेक्स लीजिए हर आधे घंटे के बाद, जैसा हमने कहा। बाहर वातावरण में आप जरूर दिन रहते आप जरूर टाइम स्पेंड करिए, अपनी डाइट हेल्दी करिए। हेल्दी आंखें एक हेल्दी शरीर में ही पाई जाएंगी, तो आप अपने शरीर के लिए जो करेंगे एक्सरसाइजेज, योगा, वो सारी चीजें आप जरूर करिए, उससे आपकी आंखें भी हेल्दी रहेंगी। और उसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन अडल्ट्स को, जिन बड़ों को और बच्चों में भी अगर डायबिटीज है या लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उनका एक रेगुलर आंख का चेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब शारीरिक प्रॉब्लम्स आंख में अफेक्ट करती हैं और लॉन्ग टर्म आंखों को नुकसानदायी होती हैं, और इरिवर्सिबल, जिसको हम इलाज ना कर पाएं, उस तरह की नुकसान या विजन लॉस हो सकता है। तो बहुत जरूरी है आप नियमित चेक कराएं और अपनी शारीरिक प्रॉब्लम्स का भी कंट्रोल करें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात करी और हमें बड़े अमेजिंग टिप्स दिए, ना केवल बच्चों के लिए बट टू ऑल दी एडल्ट्स या बुजुर्ग या महिलाएं जो हमारा ये शो देख रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका यहाँ पे आने के लिए और हमें एक अच्छी टिप्स देने के लिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कितना ज्यादा जरूरी है अपनी आई हेल्थ का ख्याल रखना, लेकिन बच्चों की आई हेल्थ का ख्याल रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही जो है उनका फ्यूचर तय करता है। अगर अर्ली ऑन आपको कुछ भी ऐसा लगता है प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाए, उन्हें दिखाए और इलाज कराए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा आपको अवेयर करें हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, हमारे डॉक्टर्स के थ्रू, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ भी फॉलो करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की गाइडेंस, उनसे गाइडेंस जरूर ले। थैंक यू सो मच, नमस्कार। नाजरीन, देखा ना आपने किस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने आपको तरह तरह की टिप्स दी, आपके बच्चों के लिए बड़ी सेहतमंद साबित होगी, तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर एक डाइट, हर एक फिटनेस और हर एक योगा अगर आप उसे अपनाना चाहते हैं तो हमेशा किसी सुपरविजन में अपनाएं, किसी गाइडेंस में अपनाएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के साथ। नमस्कार, आदाब।